गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमारा बीच में बहुत सारे लेक्चर थोड़ा कोविड की वजह से और थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमारा थोड़ा बहुत लेक्चर नहीं हुआ है। और लास्ट में हमने पी ब्लॉक के बारे में देखा था। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट का एक चैप्टर देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। अगर जिसको पी ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो एस ब्लॉक एलिमेंट को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पी ब्लॉक से थोड़ा इजी चैप्टर है। जैसे पी ब्लॉक के अंदर हमने अलग अलग एलिमेंट के बारे में बताया था कि भाई जैसे लास्ट एलिमेंट समझो कि जो भी एलिमेंट है उसका जो भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से समझो कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो और लिखते लिखते समझो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो एलिमेंट को हम नॉर्मली पी ब्लॉक के अंदर सेट करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है और बहुत बार हमने इसके बारे में बताया हुआ है कि भाई हमारे पास समझो कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बारे में हमने सुना हुआ है और बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई हुई है कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसका सब ऑर्बिटल नहीं होता है। एस एक खुद एक ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। पी के अंदर हमने बताया था इसका 3 सब ऑर्बिट होता है और 3 सब ऑर्बिटल के हिसाब से पी ऑर्बिटल के अंदर समझो कि 3 सब ऑर्बिटल बताओ, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। डी का सब ऑर्बिटल 5 है। एक ऑर्बिटल में समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन आप पुट करोगे तो यहाँ पे समझो कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ऑर्बिटल है जिसमें 7 सब ऑर्बिटल होता है और 7 टू जा टोटल जो होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन समझो कि एफ ऑर्बिटल में आप पुट करोगे। और हर एक बार भी मैंने बताया हुआ है कि जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुट करोगे उतना वो ब्लॉक को, उतने ब्लॉक के अंदर हम पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। जैसे आपने पी ब्लॉक का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो पी ब्लॉक होता है उसको 6 ग्रुप के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एस ब्लॉक जो होता है उसको हम मैक्सिमम 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे डी होता है तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको हम 10 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको हम टोटल 14 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी समझो कि हम डी और एफ को साइड में रखेंगे। पी ऑर्बिटल के बारे में आपने देखा हुआ है। हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसको मैक्सिमम 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करोगे। जैसे हमको एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन बताना है तो आप थोड़ा लिखते रहना, नोट करते रहना कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जो डेफिनेशन होता है उसमें एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन समझो कि एस ऑर्बिटल में जाएगा और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एस ब्लॉक को हमको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे समझो हम जो बताएंगे कि भाई इफ last electron if last electron fill in s ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? s ऑर्बिटल। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन fill in s ऑर्बिटल the element is called s block element। बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ लाइन को। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन s ऑर्बिटल द एलिमेंट इज पुट इन s ब्लॉक, तो हम उसको s ब्लॉक में पुट करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई s ब्लॉक जो है उसको मैक्सिमम कितने ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज बताई हुई है, जो चीजें सब आपके माइंड के अंदर है कि भाई s ऑर्बिटल जो होता है, तो s ऑर्बिटल जो होता है तो ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से s ब्लॉक जो होता है बेटा उसका 2 ग्रुप चले जाएंगे। एक जो होता है जिसको हम बताएंगे ग्रुप नंबर 1, एक जो ग्रुप होता है उसको ग्रुप नंबर 1 बताओगे और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम ग्रुप नंबर 2 बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना बेटा कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट को 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया। 2 ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया भाई एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके हिसाब से हमारा ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो हमको ये देखना है बेटा कि भाई ग्रुप नंबर 1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हमको ये भी ये देखना है भाई एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है
तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा, बट एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको हम ग्रुप नंबर 1 में पुट करेंगे। पर समझो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, पर एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसमें हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल is s orbital, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल बाय 1 होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जबकि हमारा जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से हमको एस ब्लॉक को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो अभी बेटा हम 1 बाय 1 कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट चल रहा है, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा। साथ साथ में आप नोट करते रहना कि भाई ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। मैंने पी ब्लॉक के अंदर अलग अलग पैटर्न बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने का और साथ साथ में एटॉमिक नंबर को याद करने का। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं यहाँ पे कि जो ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसका जो दूसरा नाम है जिसको हम बताएंगे अल्कली मेटल्स। कौन सा बेटा, अल्कली मेटल्स है। तो ये हमारा समझो कि ग्रुप नंबर 1 हो गया। ग्रुप नंबर 1 का दूसरा नाम जो है अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल का नॉर्मली एक चीज ये होती है कि ये सॉल्ट फॉर्म में ऑप्टेन होता है कि जैसे हम बोले कि नमक, तो नमक जो होता है NaCl, तो NaCl सॉल्ट फॉर्म में मिलता है। अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें पानी को हमको वेपोराइज करके ये चीजें सॉल्ट में अवेलेबल रहेगा। तो सर हमको ये बताओ कि अभी ग्रुप नंबर 1 जो अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे। जैसे पी ब्लॉक के अंदर हमने 6 ग्रुप के बारे में देखा था, 13 से लेके 18 ग्रुप जो होता है ना, 13 से 18 नंबर ग्रुप जो है उसके एलिमेंट का हमने देखा। पर हमारा 11 स्टैंडर्ड में 2 ही ग्रुप को हमको कंसीडर किया था, 13 एंड 14, जिसका हमने ब्रीफ में अच्छी तरह से पढ़ाई की हुई है कि भाई 13 नंबर ग्रुप को हमने जिस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे 30 नंबर ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फिर हर एक के जो एलिमेंट होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा है, और समझो कि जो चीजें मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है सॉल्ट फॉर्म के अंदर, उसके जो इंपोर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में देखा। हर एक कंपाउंड जो उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ा। तो सेम चीज यहाँ पे बतानी है कि भाई ग्रुप नंबर 1 है, अल्कली मेटल तो हो गया, ये इसका दूसरा नाम है, पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है। फिर हम उसका एटॉमिक नंबर डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पी ब्लॉक से भी इजी है, बट हर एक में एक पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न को थोड़ा याद कर लेना है। वैसे तो समझो कि एस ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था, पर कुछ बच्चे जो है एब्सेंट था, तो इसको मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, तो सबसे पहले हमको इसका एक लिस्ट बनाना है कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये हो गया टोटल 6 एलिमेंट चलेंगे ये ग्रुप के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी और सीजियम, फ्रांसियम आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका 2-3 बार लिखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसको आपको याद कर लेना। भाई ग्रुप नंबर 1 में 6 एलिमेंट चलेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम एंड फ्रांसियम। अभी ये ग्रुप ऐसा है, इसका लास्ट एलिमेंट जो है फ्रांसियम, तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसके बारे में ज्यादा फिजिकल केमिकल चीजें जो होती है उसके प्रॉपर्टी के बारे में हमको ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव है। और आपको पता होगा इसमें से समझो कि एक्सपेरिमेंट में इसको लेते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन क्रिएट होता है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी थोड़ा हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो इस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसका हाफ लाइफ भी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, बराबर है। अभी देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक पैटर्न था जिसमें हमने बताया था कि भाई एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए आपको 8, 8, 18, 18 और 32 वाला एक पैटर्न याद करना है। 8, 8, 18, 18 एंड 32 वाला एक पैटर्न याद करना है, जिसमें लिथियम जो होता है बेटा, तो ये लिथियम का समझो कि आपको मैंने बोला था भाई आपको 1 से 10 नंबर तक का एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। बाकी समझो कि 119 तक के एलिमेंट जो है उसको याद करने का मेरे पास सिस्टम है, तो मैं आपको याद करवा दूंगा, है ना। तो लिथियम जो होता है बेटा,
इसमें समझो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। अभी आपको करना क्या है, बाकी नंबर जो है, बाकी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं करना है। आपको वन बाय वन क्या करना है बेटा, यहाँ से समझो कि 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर जो है, 5 एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर नहीं बेटा, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन उसमें ऐड करते जाना। मैंने पैटर्न बताया था पी ब्लॉक के अंदर, तो सेम पैटर्न यहाँ पे है। पर पी ब्लॉक के अंदर समझो कि टोटल 5 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके पास रहेगा 4, जो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर आपके लिए अननोन है, तो उसके लिए हमको ये पैटर्न फॉलो किया था जिसमें से 1 नंबर निकाल दिया था, बट इसमें सारे नंबर जो है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे समझो कि 8 + 3 कितना हो गया, 11, 11 + 8 कितना हो गया, 19, 19 + 18 जो है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 37 हो जाएगा। 37 में 18 प्लस करोगे तो टोटल कितना होगा, 55, और 55 में 32 प्लस करोगे तो 87। तो बेटा ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1 जो है, उसके एलिमेंट के नाम हो गए, उसके एटॉमिक नंबर हो गए। अभी आपको करना क्या है बेटा, कि जैसे वो चैप्टर में पढ़ा था कि भाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट का नाम हो गया, उसके बाद तुरंत ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे चलना है। पर पी ब्लॉक को मैं वापिस एक बार याद करवा देता हूँ कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम था। ये ग्रुप नंबर जो है 13 की बात हो रही है, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें 2 2 और लास्ट वाला एक पैटर्न याद करना है, जिसमें फर्स्ट 2 के लिए आपने sp याद किया था, इसके लिए spd याद किया था, और लास्ट के लिए क्या याद किया था बेटा, spdf। तो ये 4 ऑर्बिटल हो गया, 3 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। पर इसमें समझो कि वैसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको याद कर लेना है कि भाई ये हर एक एलिमेंट जो उसका पीरियड नंबर कौन सा है, और पीरियड नंबर समझो कि आपके माइंड में हो गया, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इसके बेस पे बनते बेटा, कि कोई एलिमेंट दे दिया उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कौन सा है, या तो समझो कि कोई एलिमेंट दे दिया उसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है, कौन एलिमेंट जो एक्स एलिमेंट है, ये मान लो कि आपको आरबी दिया हुआ है, तो आरबी के ऊपर जो होता है, तो ऊपर क्या है, तो उसके एलिमेंट का नाम याद लिखना पड़ता है, उसका पीरियड नंबर कौन सा है, उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। तो वो चीजें जो आपको माइंड में रखना है, बहुत इजी है बेटा। बट से आपको 2-3 चीजें याद रखना है कि भी आपका एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। वापिस एक बार याद करवा देता हूँ कि भी एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्मॉल एन नंबर के साथ चलेगा, और हमारी लैंग्वेज में स्मॉल एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा उसका नाम जो होता है बेटा, इसको हम पीरियड नंबर भी बोल सकते हैं। पर समझो बेटा, एस के साथ एन को चलाया, पी के साथ एन को चलाना है, पर डी के साथ हमको क्या लेना है, n-1, और एफ के साथ हमको कंसीडर करना है n-2। तो ये हमारा हो गया एक पैटर्न है, ये पैटर्न को हमको फॉलो करना है, और ये पैटर्न का ज्यादा से ज्यादा हम पी ब्लॉक के अंदर यूज करते थे। पर यहाँ पे सिंपल सा एक पैटर्न होता है, जैसे ग्रुप नंबर 1 हो गया, और ग्रुप नंबर 1 का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वो हो गया NS, पर S में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 1। तो ग्रुप नंबर 1 का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर पूछा जाए, तो आउटर मोस्ट का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, NS1 बोलेंगे। तो हमको बस इसको फॉलो करना है, और N का मतलब मैंने बताया था, वापिस एक बार लिख देता हूँ, N का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मेरी लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं पीरियड नंबर। तो हर एक एलिमेंट जो उसका पीरियड कौन सा है उसके हिसाब से n को रिप्लेस कर लेना है। बट सी यहाँ पे बेटा जो होता है, इसमें हमको इनर्ट गैस को कंसीडर करना है, क्योंकि हमने पी ब्लॉक के अंदर भी देखा था कि भाई हमारे पास जो भी एलिमेंट थे तो उसका हमने इनर्ट गैस को कंसीडर किया था, भाई ये नंबर का एटॉमिक नंबर, तो उससे पहले कौन सा इनर्ट गैस रहेगा, कौन सा नोबल गैस रहेगा, उसको हमको डिफाइन करना है। हमको सिर्फ ये देख लेना है भी ये जो लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 3। तो 3 से पहले हमारा इनर्ट गैस कौन सा रहेगा, हीलियम। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, हीलियम, ये हो गया नियॉन, ये हो गया आर्गन, ये क्रिप्टॉन हो गया, ये जेनॉन है, इसको हम रेनॉन बोलेंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेनॉन। तो ये हो गया इनर्ट गैस, जिसको नोबल गैस बताओगे। अभी हमको ये देखना बेटा कि भैया लिथियम जो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, पर लिथियम के पास समझो कि एटॉमिक नंबर 3 है, उसके पास मैक्सिमम, तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट के पास रहेगा, और वही एटॉमिक नंबर के हिसाब से उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा, उसको हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पुट करना है। पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमने हीलियम पहले पुट कर दिया क्योंकि वो नोबल गैस है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। तो हीलियम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2, और लिथियम के पास कितना है, 3। हमको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है,
तो 3 में से हम 2 निकाल देंगे तो बचा 1, और 1 के लिए हमको फॉलो करना है NS1। सेम पैटर्न यहाँ पे चलेगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, उसके पास 11 नंबर के हिसाब से 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 निकाल दोगे तो अगेन इसका NS1 होगा। सिमिलर समझो कि यहाँ पे NS1 होगा, यहाँ पे NS1 होगा, यहाँ पे NS1 होगा और यहाँ पे, तो सब में आउटर मोस्ट का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमने लिखा हुआ है वो सब के लिए फॉलो कर दिया। अभी हमको ये देखना बेटा, ये n, तो n सब में सेम नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका हम बोलेंगे पीरियड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पीरियड नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड में जाएगा, थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये हमारा हो गया हर एक एलिमेंट का n, मतलब पीरियड नंबर। तो लिथियम कौन से पीरियड में जा रहा है? 2। तो n इज इक्वल टू लिथियम के लिए कितना रिप्लेस करना है? 2। तो ये 2s1, ये 3s1, ये हो गया 4s1, ये हो गया 5s1, ये हो गया 6s1, ये हो गया 7s1। छोटा इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 हो गया एलिमेंट, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी 2 चीजें जो है मैं साथ में, हमको बार बार इसको समझो कि लिखना ना पड़े, इसलिए मैं साथ साथ में एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो टॉपिक है, जैसे हमने पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था कि पी ब्लॉक के अंदर 30 नंबर ग्रुप है, उसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चलाएंगे, +3 एंड +1। ये उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन बनता नहीं है। ग्रुप नंबर 14 के अंदर हमने 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े थे, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। तो जैसे +4 से -4 उसका लिमिट हमने फाइंड किया था, बट यहाँ पे हमको ये सारी चीजें जो है उसको इग्नोर कर लेना है। हमको सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और वो भी समझो कि अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 के लिए हमको एक ही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि वो तो समझो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 में तो हमने क्या किया था, 10 डिजिट को माइनस किया था, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें नॉर्मली क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। तो जैसे लिथियम जो है बेटा उसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, पोटेशियम का नंबर हो गया 19। तो एक ही पैटर्न चलाना है। आपके पास समझो नंबर सिस्टम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, लिथियम का 2 1 हो गया, इसका 2 8 1 हो गया, इसका कितना हो गया 2 8 8 और 1। तो बेटा ये चीजें समझ लो बेटा कि जैसे लिथियम जो है 3 नंबर के हिसाब से नंबर सिस्टम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1 हो गया। तो हमको ये देखना है भाई लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 1 है, पोटेशियम में 1 चलेगा। यहाँ पे आरबीसीजीएम ट्रांजिशन जो होता है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट ऑर्बिटल जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि भाई समझो कि लास्ट ऑर्बिटल, या तो हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट, है ना, कि लास्ट ऑर्बिट का मतलब होता है वैलेंस ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिटल हैविंग एक मतलब 1 2 एंड 3 हो गया। उसके बाद समझो कि एक पैटर्न हमने बताया था जैसे 5 6 एंड 7 वाला, और एक पैटर्न था 4 वाला, कि जिसका लास्ट ऑर्बिटल में समझो कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 6 7 के अंदर वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे 4 है तो उसमें दोनों चीज पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो हमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये जो हमारा सिस्टम जो फॉलो कर रहा है उसमें 1 2 3 वाला फॉलो होगा, कि सारे एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिटल हैविंग 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, ऑलवेज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऑर्बिटल में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज लूज ऑफ, तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑलवेज नॉर्मली कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो नॉर्मली कैसा रहेगा, +1। कैसा रहेगा बेटा, +1। चलो इतना चीज जो है पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
चलो हो गया। तो बेटा सिमिलर चीज जो है हमको ग्रुप नंबर 2 के लिए फॉलो करना है। अभी ग्रुप नंबर 2 के अंदर क्या होगा तो वो मैं भी सारी चीजें जो बता देता हूँ। जैसे ग्रुप नंबर 1 जो था उसमें हमने बताया था कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एस ऑर्बिटल में जाकर एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको हमने ग्रुप नंबर 1 में पुट किया था। अब बेटा जो है ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है तो ग्रुप नंबर 2 जो होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अभी वो वाला जो ग्रुप था उसको हमने अल्कली मेटल बोला था, इसको हमको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। तो सर ये ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो जो हमारा अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें से ऑब्टेन होता है ना। तो ये जनरली अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं इसलिए हमको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है इसको। पर इसमें हमको ये भी देखना है ये ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज चलेगी। तो इसमें जो एलिमेंट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, एक होगा बेरियम और एक होगा रेडियम। तो ये हमारा एलिमेंट का नाम हो गया ग्रुप नंबर 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अभी हमको ये देखना बेटा ये जो ग्रुप होता है उसमें जो एलिमेंट का तो हमने नाम तो लिख दिया वो इसके सिंबल लिख दिया, बट इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर को हमको देखना है कि जैसे बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4 हो गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, पैटर्न आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 + 18 कितना हो गया 38, 38 + 18 कितना हो गया तो 8 8 16 हो गया और 3 4 और 56, 56 + 32 कितना हुआ 88 हो गया। तो ये तो हमने हर एक एलिमेंट का सिंबल लिखने के बाद उसका एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया हुआ है। अभी हमको ये चीजें देखना बेटा कि जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम हो गया। अभी हमको ये देखना है कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलाएंगे। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 में चलाया था वैसे ग्रुप नंबर 2, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 2 है लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, एक नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से चलो NH2 हो गया। NH2 तो है हमारा ये सिस्टम भी हो गया, बट यहाँ पे जो n नंबर है क्योंकि बेरिलियम कौन से पीरियड में जाएगा तो 2, भाई मैग्नीशियम कौन से जाएगा 3, कैल्शियम 4, स्ट्रोंशियम 5, बेरियम 6, रेडियम कितना हुआ 7। तो ये उसके पीरियड नंबर हो गए। बेरिलियम कौन से पीरियड में जाएगा 2 नंबर, मैग्नीशियम 3, कैल्शियम 4, स्ट्रोंशियम 5 हो गया, बेरियम 6 हो गया और रेडियम 7 हो गया। अभी हमको ये देखना बेटा कि जैसे हमने ये तो चीजें लगा दी है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो 4 से पहले कौन सा नोबल गैस चलेगा तो वापिस वही पैटर्न है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेनॉन हो गया। अभी हमको ये देखना भाई ये वापिस हम लास्ट ऑर्बिटल के हिसाब से चलेंगे NH2 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 और NH2। बहुत इजी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम है तो क्रिप्टॉन है तो इसमें 18 18 36 क्रिप्टॉन चलाता है और 2 प्लस कर लो तो कितना हो गया 38 हो गया। तो बस ऐसे हमको इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है, कुछ ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाला चीज है ही नहीं। तो सीधे सीधे मैंने बता दिया। तो बेरिलियम का n नंबर कितना हो गया 2, तो इसको रिप्लेस करते जाओ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया और ये 7h2 हो गया है ना। तो कि जैसे हमने बताया कि भाई बेरिलियम जो है 4 नंबर के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल का भी नाम हो गया, एटॉमिक नंबर भी हो गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक चीज ये पढ़ना है बेटा कि जैसे हमने उसमें भी देखा था भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या करेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कोई मगजमारी है
नहीं। तो इसमें हमको ये देख लेना है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये 3 चीजें हो गई, तो 4, 12 और 20 हो गया। तो इसका 2 चलेगा, इसका समझो कि हमने लिखा 282, इसका हम लिखेंगे 288 और 2 हो गया। बस 2 चीजें देख लो बेटा, जैसे बेरिलियम है उसका लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2। तो 1 2 3 वाला पैटर्न है, 1 2 3 है तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिखेंगे लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 लूज कर रहा है तो ये बनाएगा प्लस। तो ये ग्रुप का एलिमेंट है जिसके लिए हम सिंबल कैपिटल एम कंसीडर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब कितना हो गया, +2। और जैसे ग्रुप नंबर 1 में कौन सा वैलेंसी फॉर्म करेगा, +1। देखो +1 को हम बोलेंगे मोनोवैलेंट, तो ये सारे मोनोवैलेंट होते हैं और ये ग्रुप के लोग डाइवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डाइवैलेंट। क्लियर है, तो +2 बनाएगा। चलो इतना चीज जो है आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि विदाउट एलिमेंट एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं आता है तो हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसको भी अच्छी तरह से नोट डाउन करो। चलो हो गया। अभी बेटा हम ग्रुप नंबर 1 से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, और ग्रुप नंबर 1 का जो कंपैरिजन है अदर ग्रुप के साथ कैसे करोगे, है ना। तो उसमें हम नॉर्मली कुछ कुछ पीरियोडिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे पी ब्लॉक के अंदर हमने किया था कि भाई वो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, हर एक ग्रुप का हमने इंडिविजुअल देखा था भाई ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप में इतने एलिमेंट चल रहे हैं, तो इतने एलिमेंट का समझो कि वही ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ किस तरह का उसका व्यवहार रहेगा, और वही पर्टिकुलर ग्रुप का रिमेनिंग जो ग्रुप है उसके साथ किस तरह का नॉर्मली उसकी पीरियोडिसिटी रहेगी। तो बस कुछ नया करना नहीं है बेटा, और सारी चीजें जो आपके माइंड के अंदर है। पीरियोडिसिटी वाला हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें जनरल चीजें हमने पढ़ाई थी, तो वही चीज को कंसिडर करके हमको आगे चलना है। सो कुछ चीजें जो है जो ग्रुप नंबर 1 में फॉलो हो रही है वही चीजें समझो कि ग्रुप नंबर 2 में फॉलो होगा। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। बाकी समझो कि टॉप टू बॉटम में ग्रुप नंबर 1 में जिस तरह से प्रॉपर्टी वेरी करेगी वही सेम चीज जो ग्रुप नंबर 2 में चलेगा, उसमें भी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 जैसा ही वेरी करेगा। बट सी तो भाई ग्रुप नंबर 1 में इसका जो एटॉमिक नंबर इतना है तो ग्रुप नंबर 2 का उससे ज्यादा है कि कम है। बाकी समझो कि टॉप टू बॉटम का व्यवहार जो है दोनों ग्रुप के अंदर कॉमन रहेगा। पर इससे पहले हमको कुछ चीजें जो है वो देखना है कि जैसे मैं बताऊं कि हमारे पास मैं सिर्फ ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, और हमको जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो टॉपिक का नाम लिखो, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ बेटा,
और उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर और आयनिक रेडियस। तो यहाँ पे नॉर्मली हम बताएंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो इन शॉर्ट हम नॉर्मली किसकी बात करेंगे, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। सो बेटा इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सर हमको ये बताओ एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन सा, तो हमने पहले भी बोल दिया हुआ है, वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम और फ्रांसियम। वह फ्रांसियम जो है वो नॉर्मली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट सी 3, 11, 19, इसमें हम 18 प्लस करेंगे, 8, 8, 16, 37 हो जाएगा। इसमें समझो कि और हम 18 प्लस करेंगे 55 होगा। इसमें हम जो 32 ऐड करेंगे तो इसका 32 के हिसाब से 87 होगा। तो बेटा ये हो गया, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसका आउटर मोस्ट सेल जो है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद भी होगा कि भाई इसके लिए हमने 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर का। और ये एन का मतलब ये भी होता है कि भाई ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे समझो कि n = 1, यहाँ पे समझो n = 3, यहाँ पे n = 3, यहाँ पे n = 5, 4 हो गया। यहाँ पे n = 5, यहाँ पे n = 6, यहाँ पे n = 7 तो ऐसा कुछ चीजें होता है। जैसे लिथियम का अगर आपको रेडियस निकालना है तो हमको क्या करना है, लिथियम का ये न्यूक्लियस हो गया और लास्ट ऑर्बिट समझो कि n = 2 आ गया, तो लिथियम का जो साइज होगा ये हो जाएगा। फिर सोडियम के साथ चलना है, n = 3 पे चलना है तो ये हो गया। फिर समझो कि 4 के साथ चलना है तो ये होगा, उससे आगे जाओगे तो ये होगा, इससे आगे जाओगे तो ये होगा। तो कुछ चीजें ड्रॉ करने से भी आपको समझ में आ जाती हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम में जहाँ साइज बढ़ता जा रहा है, तो हमको ये बढ़ने का जो रीजन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताते जा रहा हूँ और फिर ग्रुप नंबर 2 में ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना बेटा कि मैं ग्रुप नंबर 1 में टॉप टू बॉटम में जा रहा हूं। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस किस तरह से चेंजेस होगा कि लिथियम का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, कि सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते जाओ टॉप टू बॉटम में लिथियम से फ्रांसियम, और फ्रांसियम को इंक्लूड करने गया तो मैं लिथियम से सीजियम की ओर जा रहे हो तो वहां पे एटॉमिक नंबर नॉर्मली क्या दिखता है बेटा, 3 का 11, 11 का 19, 19 का 37, 55। तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ टॉप टू बॉटम में एटॉमिक नंबर नॉर्मली क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। चलो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो गया, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है साथ साथ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट जो है उसका एन वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, एन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं कि ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये तो हमारी लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, है ना। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है साथ साथ में द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है एन वैल्यू, नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से मैंने देखा है कि लिथियम का n = 2 है, साइज छोटा, फिर सोडियम का n = 3 बड़ा हुआ, फिर समझो पोटेशियम का और बड़ा हुआ, रुबिडियम का और बड़ा हुआ। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। एन वैल्यू बढ़ने से द डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, और इसमें ये जो केस है जैसे पी ब्लॉक के अंदर तो हमारा एक इनर पैर इफेक्ट चल रहा है ना,
और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट चल रहा था, एक स्टेलिंग इफेक्ट चल रहा, ऐसी कोई इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगी, बराबर है। जब ऐसी कोई इफेक्ट काम नहीं करेगी तो सीधा एक व्यवहार चलेगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर attraction force between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। कि जैसे ये लिथियम का सिस्टम है, ये समझो कि सोडियम का सिस्टम है, एक एंड दो n इक्वल टू 3 हो गया। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा रहेगा कि इसमें ज्यादा रहेगा, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और टॉप टू बॉटम में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मली हम बता सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कम होता है। ओके, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज हो गया जब डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो सीधा एक चीज है बेटा, ये अट्रैक्शन कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दी एटॉमिक साइज, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस नॉर्मली क्या होगा, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ में आयनिक रेडियस भी क्या होगा, अगर ये दोनों रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ में एटॉमिक साइज नॉर्मली क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम में चलोगे, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी बेटा एक चीज मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ये ग्रुप नंबर 1 है, तो यहाँ पे समझो कि लेफ्ट से आपको राइट चलना है, तो राइट साइड पे समझो कि जैसे 2 3 4 5 6 7 17 18 ये सारे ग्रुप चलेंगे, तो यहाँ पे मान लो 18 नंबर पे, तो ग्रुप नंबर 1 से 18 की ओर चलोगे, है ना, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा, तो जैसे ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 की ओर चलोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो एटॉमिक साइज नॉर्मली डिक्रीज होगा। तो कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एटॉमिक साइज जो होता है वो कौन से ग्रुप का रहेगा, तो ग्रुप नंबर 1 का रहेगा। तो अभी सीधा व्यवहार समझ में आ गया कि यही चीज समझो कि मैं ग्रुप नंबर 2 के लिए कंसीडर करूं, तो यही चीज आपको बतानी है। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, रेडियम रेडियो एक्टिव है, बाकी जो एलिमेंट है उसमें सेम ही चीज बतानी है, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस जो होता है वो नॉर्मली इंक्रीज होता है। चलो बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, तो एक प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये ग्रुप का कंपैरिजन बाकी ग्रुप में होगा, तो ये ग्रुप का एटॉमिक साइज बाकी ग्रुप से सबसे बड़ा रहेगा। चलो क्लियर बेटा, तो यहाँ पे हम ये सेशन को बाय बाय बोलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उसमें हम एक नई चीज लेके आएंगे, बराबर है। तब तक हैव अ नाइस डे, गुड डे।